खुशियों का पर्व है दिवाली, अपनों का साथ है दिवाली, मिठाइयाँ चुरा के खाना, नए कपड़े पहनना और बहन की रंगोली खराब करने का पर्व है दिवाली। अंधकार पर रोशनी की जीत है दिवाली। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे यानी मुस्कान की ओर से आप सबको दिवाली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं आ चुकी हूँ मार्केट, और मार्केट में मैं लोगों से बातचीत करने वाली हूँ और उनसे पूछने वाली हूँ कि इस बार की दिवाली के लिए वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड है, और अगर हैं तो क्यों हैं, और अगर नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं। चलिए चलते हैं। मुझे ये बताओ कि दिवाली मनाते क्यों हैं? अब ये तो मेरे को नहीं पता। अच्छा, आप क्यों मनाते हो दिवाली? खुशियों के लिए? खुशियों के लिए मनाते दिवाली, और किसके लिए मनाते? ठीक है, फिर हंस के दिखा दो। चलो हंस के तो दिखा रहे। सर, सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली। आपको हैप्पी दिवाली जी। सर, मुझे ये जानना है कि इस बार की दिवाली में मतलब कस्टमर्स की कुछ एक अलग डिमांड, या फिर इस बार कस्टमर्स क्या लेकर आ रहे हैं, मतलब ये चाहिए हमें। इस बार तो जैसे गिफ्ट आइटम, जैसे कोई आइडल्स हो गए, कोई कॉइन्स हो गए, कोई गोल्ड के कॉइन्स हो गए, इस चीज़ को कस्टमर ज़्यादा लाइक कर रहा है, क्योंकि गिफ्ट आइटम मेन तो सिल्वर और गोल्ड के कॉइन ही चलते हैं। बाकी धनतेरस पे तो हर कोई ऑर्नामेंट हमारा चलता है, वो भी अच्छी सेल हो जाती है उसकी भी हमारी। इस बार सबसे ज़्यादा किस चीज़ की सेल हुई? मेन कॉइन्स की ज़्यादातर हुई है, कॉइन्स की भी हुई है, ज्वेलरी की भी हुई है, सिल्वर की भी हुई है, सब चल रहा है जी। तो मतलब आपको पता है वैसे इसके पीछे का रीज़न कि क्यों, मतलब वो जो सोने या चांदी का जो कॉइन है वो उसकी इतनी मान्यता, या क्यों लिया जाता है सबसे ज़्यादा दिवाली पे? एक तो लक्ष्मी गणेश जी का वो कॉइन होता है, उसकी पूजा हो जाती है, उसकी पूजा के अकॉर्डिंग वो चलता है। एक कॉइन का ये होता है, जब हमने किसी को गिफ्ट करना है तो थोड़ी सी रॉयल्टी चीज़ लगती है, कॉइन गिफ्ट दिया जाता है, वो अच्छा लगता है, ये बात है। मतलब इस बार आप भी दे रहे हो अपने? हाँ जी, सबको दे रहे हैं कॉइन तो दे भी रहे हैं। गिफ्ट आइटम के अकॉर्डिंग भी हम कॉइन चांदी का, सिल्वर का, नाल कोई बड़ी आइटम कोई गोल्ड के लेके उसके साथ छोटे कॉइन साथ में दे रहे हैं जी। तो मतलब इस बार की आपकी दिवाली कुछ खास हो रहा है? इस बार कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हो, या फिर इस बार की दिवाली में कुछ एक अलग चीज़ आपने ऐड ऑन की हो? अलग नहीं है, एक्चुअली कोविड के कारण के काफ़ी 2-3 साल इतना गैप रहा। इस बार थोड़ा सीज़न अच्छा है, कस्टमर थोड़ा एंजॉय कर रहा है। 2-3 साल से ये एंजॉयमेंट नहीं थी, इस बार थोड़ा सा फ्री माइंड से कस्टमर वॉक भी कर रहा है, शॉपिंग भी कर रहा है, हर पास से इसको अच्छा एंटरटेनमेंट कर रहा है। 2-3 साल बाद दिवाली बहुत अच्छी है ये इस बार। तो मतलब वैसे आपको फील हो रहा है ना कि मार्केट कोविड के बाद से जो अफेक्ट हो गया था वो चीज़ अभी दिख रही है? इस टाइम दिख रही है, सबसे प्लस पॉइंट है ये कोविड करके इस बार बहुत फेस्टिवल सीजन अच्छा निकल रहा है, बहुत बढ़िया। तो आपने घर पे मतलब इस बार कुछ अलग ऐड ऑन किया हो, या फिर नॉर्मल वैसी दिवाली मना रहे हो आप? ऐड ऑन तो बंदा करता ही, दिवाली का त्यौहार है, सबसे डिफरेंट त्यौहार है। जैसे कोई लाइटिंग होगी, कोई घर की सजावट होगी, या वो तो हम करते ही करते हैं। इस बार थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा मन खुश है इस करके, तब करके थोड़ी सी डेकोरेशन भी अच्छा घर में किया हुआ है। इस बार थोड़ा सब पॉजिटिव है, मतलब पिछले साल तो हम सब पॉजिटिव थे। हाँ, पिछले साल से तो बिल्कुल पॉजिटिव आ रही है, इस टाइम तो बहुत ही बढ़िया है पॉजिटिव। पिछले साल हम कोविड पॉजिटिव हो गए थे ज़्यादा, इस बार हम वैसे पॉजिटिव। चलो अच्छी टचवुड, अब तो सारे बढ़िया है, सबका अच्छा काम चल रहा है। हर कोई बाहर स्टॉल के भी रौनक है, किसी में कोई टॉयज की है, कोई बर्तन की है, कोई ज्वेलरी की है, ऑल ओवर पे शॉप्स पे रौनक है इस टाइम। इस बार मतलब रौनक है काफ़ी ज़्यादा ना, और लोग खुश भी हैं। इनफैक्ट इस बार ना मार्केट भी खुश लग रही है, थोड़ी रौनक लग रही है मार्केट में, थोड़ा अच्छी चीज़ है, क्योंकि पिछली बार मास्क और प्रिकॉशन के कारण ना ये भी, हाँ ये भी चीज़ है। इस बार थोड़ा सारा फ्री होके बंदा घूम रहा है, क्योंकि यही एक पूरे साल में यही एक फेस्टिवल सीजन है जो हर कोई मनाता है, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, कोई ईसाई, इस त्यौहार को सबसे ज़्यादा बेस्ट मनाते हैं। फेवरेट त्यौहार भी माना जाता है सबका। ये तो है, दिवाली तो सबसे फेवरेट है जी, दिवाली तो है ही फेवरेट है। वैसे आपका मतलब फेवरेट चीज़ क्या है दिवाली पे? मतलब जब दिवाली आती है तो एक सबकी कोई ना कोई एक फेवरेट चीज़ होती है ना जो दिवाली से जुड़ी होती है, कि यार दिवाली पे ये करेंगे। सबसे मेन होती है दिवाली के दिनों में जो धनतेरस होता है, अक्षय तृतीया आती है, ये लोग कहते हैं भी हम पहले ऑर्डर देते हैं, हम इसी दिन ही उठाएंगे, अक्षय तृतीया वाले दिन ही उठाएंगे, वो भी शुभ माना जाता है। सबसे बड़ी बात है ये अक्षय तृतीया जो धनतेरस है दिवाली से 2 दिन पहले आता है, ये भी बहुत बेस्ट माना जाता है, लोग इसको गुड लक मानते हैं।
जी। तो सर आपसे मतलब एक सवाल मेरा और है कि जैसे एक होता था बचपन वाली दिवाली और एक होती है आज वाली दिवाली, मतलब जो बचपन में दिवाली होती थी जिस उत्साह से हम मनाते थे ना, एक्साइटमेंट से दिवाली, वो अब उतनी एक्साइटमेंट से मनाते हो या? वो चीज़ नहीं है, जो पहले वाली दिवाली थी वो वाले फेस्टिवल सीजन अब नहीं रहे जो पहले थे, बट फिर भी आगे से बहुत बेस्ट है 2 सालों से, और आज देखा जाए तो बहुत बेस्ट फेस्टिवल है ये। जी, थैंक यू सो मच सर। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली। आपको भी हैप्पी दिवाली। सर आप तो मुझे ज़्यादा खुश लग रहे हो दिवाली के लिए। मैं तो वैसे से शुरू से खुश हूँ मैं तो। तो अभी मुझे ये जानना था कि आपके घर में जो लेडीज़ है उनकी दिवाली की शॉपिंग डन हो चुकी है? मैम हो चुकी है, हमारे यहाँ पे मेरे साइड में तो बहुत सारी शॉपिंग ही हुई है, पर ये खुश इसलिए है क्योंकि इनकी मैडम ने कोई शॉपिंग नहीं करी है। अच्छा। नहीं, जिन्होंने नहीं किया वो खुश है, जिन्होंने किया भी उनका मुंह उतरा हुआ है। सर आपका भी मुंह उतरा उतरा लग रहा है। लग रहा है ना, हमारे वाले ने भी खूब शॉपिंग की है। नहीं मतलब आपके वाले ने क्यों नहीं की? काम धंधा बंद है ना, व्यापार नहीं है। झूठ बोल रहे हैं, एक झूठ, साफ झूठ। आप बताओ। आपका मुंह लटका है कि खुश हो? मैं तो खुश हूँ। आपके वाले ने भी नहीं की? वही मैसेज आ रहा है कि अभी चलना है मार्केट। अभी व्हाट्सएप पे वही चैट हो रही है। ये मतलब दिवाली का त्योहार मतलब आपका दिवाला निकाल देता है, ये कहने का मतलब आप? ये नहीं कह सकते, दीपावली हमारे लिए बहुत बड़ा त्योहार है। अपना हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत बड़ा त्योहार है ये, छोटा त्योहार नहीं। मन के अंदर खुशी होती है और बच्चे भी जो है घर के अंदर जितने भी है वो सारे खुश होते हैं। तो आप दिवाली क्यों मनाते हो? दिवाली अपना हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के हिसाब से अपनी दिवाली बेस्ट है। भगवान श्री राम की इस दिन आए इसलिए मनाते हैं ये दीपावली। हर घर के अंदर दिया जलता है, हर घर में मिठाइयाँ बनती है, हर घर में खुशियाँ आती है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली है। बिल्कुल बिल्कुल। धर्म का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली है। दिवाली से एक हफ्ते पहले जो पार्टीज होती है, कार्ड पार्टी, उसके लिए ज्यादा मनाते हैं यंगस्टर्स। यंगस्टर्स आप तो नहीं हो ना उसमें? मैं तो वो ये ज्यादा यंगस्ट है। वही लग रहा है मुझे, जिस तरह से वो हंसे हैं ना कि वो अपनी बात कर रहे हैं बीच में। तो सर मतलब दिवाली जैसे अपने खुशियों का त्योहार है, और मतलब जैसे बच्चे पटाखे जलाते हैं, तो पटाखे इस बार तो कह रहे हैं अलाउ कर दिया है। कुछ जगह बैन कर दिया है मेरे हिसाब से, कुछ जगह बैन कर दिया है। पटाखे नहीं छूटेंगे, उससे प्रदूषण होता है और बच्चों का लगने का भी डर रहता है। आप मना कर रहे हो बच्चों को इस बार? मना करना पड़ेगा, उपाय नहीं है, प्रदूषण हो रहा ना। और कहते हैं उसमें जहरीला भी कुछ जो पटाखे छूट रहे हैं उसमें जो हवा है उसमें जहरीली हवा है, तो बच्चों के लिए नुकसानदायक है वो। वेरी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली जी। सर इस बार आप एक्साइटेड हो दिवाली के लिए कि नहीं? हाँ बहुत ज़्यादा है जी। बहुत ज़्यादा लग रहे हो कि बिल्कुल मतलब खुशी लग रही है आपके चेहरे पे, स्माइल बहुत अच्छी लग रही है। हमें अच्छा लग रहा है, फेस्टिवल डेज हैं, घूमने का, चीज़ें देखने का। सबसे ज्यादा लेडीज को तो शॉपिंग का ही होता है। रियली कितनी शॉपिंग हो चुकी है सर इनकी अब तक? नहीं अभी तो स्टार्ट ही की है हम। अभी तो हमने स्टार्ट किया है। नहीं मतलब कपड़ों की शुरू हो गई है कि वो? कपड़ों की होगी अभी, बस ये दिए वगैरह ले रहे हैं अभी हम। कपड़ों की हो गई है पहले? कपड़ों की होगी पहले। कपड़ों की हो चुकी है मैम? बस चलता रहा है अभी भी बचा है कुछ? करवा चौथ हो के चुका है ना, इसलिए ऑलमोस्ट हो चुका है। तो इस बार दिवाली पे कुछ एक नई चीज कर रहे हो या फिर मतलब नॉर्मल वैसे ही पहले जैसे? खुशियाँ ही होती हैं, बढ़ चढ़ के बस वही करना होता है। और हाँ वही करेंगे क्योंकि अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं, मार्केट में भी देख रहे हैं नई नई चीज़ें आ रही हैं नई नई चीजें अकॉर्डिंग। हाँ और कोरोना के बाद ज्यादा मार्केट मतलब हाँ इस बार ज़्यादा हो रही है, अच्छा लग रहा है काफ़ी, क्योंकि पब्लिक भी आ रही है, कोरोना हट गया है, सबको अच्छा लग रहा है फेस्टिवल। पिछली बार हम मास्क पहन के आए थे, बिल्कुल इस मैम। बार हमें कोई डर नहीं है। रियली और मेरे को आपसे ये पूछना है कि आप दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हो? दिवाली खुशियों का त्यौहार है इसलिए सेलिब्रेट करते हैं, सभी आती है खुशी। मेन यही दीपावली फेस्टिवल होता है ना, मेन सभी काम सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में यही मनाया जाता है, इसलिए सबसे बड़ा फेस्टिवल यही होता है। रीजन क्या है सर? ये भगवान राम के लिए, वो घर वापस आए थे, इसीलिए दीपावली मनाते हैं उनकी खुशियों के लिए। हैप्पी दिवाली सर। सेम टू यू। सर मुझे आपसे ये जानना है कि इस बार आप कितने एक्साइटेड हो दिवाली के लिए?
दिवाली के लिए तो दिवाली एक्साइटेड नहीं है। क्यों? लोगों के पास पैसा ही नहीं है, बाजारों में रौनक नहीं है, महंगाई इतनी ज़बरदस्त है। अभी तो मैं अपने कस्टमर्स को, लोगों को मजाक करता हूँ, मैं क्या, हमारे माँ बाप वो तो धन्य थे जिन्होंने 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे पाले, पढ़ाए, उनकी शादियाँ की, सारे फंक्शंस किए और अच्छे तरह किए। आजकल तो लोगों के 1-1, 2-2 बच्चे हैं, उनको पालना इतना मुश्किल है, पढ़ाना इतना मुश्किल है जैसे महंगाई में, और बाज़ारों में रौनक ही नहीं है बिल्कुल। पीपल आर फेड अप विद दिस सिस्टम ऑफ महंगाई। जी, तो मतलब महंगाई ज़्यादा लग रही है इस बार। देखो मेरे पास अभी ये कस्टमर खड़े हैं, ये अपने पोते के लिए लेने आए हुए हैं, और 1995 से ये हमारी स्टोर पे आते हैं। अभी ये पंचकूले चले गए हुए हैं तो अभी आए हैं, तो वो एक पोते के लिए ले रहे हैं और इतनी देर से देख रहे हैं, पर वो हर चीज़ का रेट पूछ रहे हैं। पहले लोग ऐसे नहीं पूछते थे कस्टमर्स, पहले तो दिल में जो पसंद आता था ले लेते थे। आज की तारीख में एक बच्चे के लिए लेने के लिए सब लोग रेट देखते हैं, एक बजट देखते हैं। सब लोगों का बजट एक्सीड कर गया हुआ है। अगर मैं बात करूं किसी भी चीज़ की, आप सब्ज़ी की बात कर लो, आज की तारीख में 120 रुपये किलो मंडी में शिमला मिर्च है, 80 रुपये किलो गोभी है, 250 रुपये किलो अच्छा मटर है, 110 रुपये का 2.5 किलो आलू है। वो जो लेके जाता है रेडी वाला, सब्ज़ी बेचने वाला, वो किस भाव भेजेगा? वो कहता है बाबूजी, मैंने एक आदमी से, एक रेडी वाले से पूछा, मैं कहा बाबूजी, कहता है ज़िंदगी में कभी सोचा था कि कस्टमर आके, ग्राहक आके बोलेगा एक आलू दे दो, एक नींबू दे दो, एक शिमला मिर्च दे दो? ये कैसा ज़माना आ गया महंगाई का। जी सर। इसकी वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आने वाले कुछ ये 2 महीने जो हैं, शादियां भी ज़्यादा नहीं हैं, लोगों के बच्चे बाहर चले गए हुए हैं, बाहर से बच्चे आ नहीं रहे। कोविड के बाद और डीमोनेटाइजेशन के बाद उसका जो रियल इम्पैक्ट है इकॉनमी के ऊपर, वो अब नज़र आना शुरू हुआ है। पेट्रोल इज़ वेरी हाई, डीजल इज़ वेरी हाई, ठीक है। लोगों का रहना, खाना पीना, और सबसे इसके अबव कि जितना कोविड के सिस्टम में लोग बीमार हुए हैं, वो आज तक एग्जैक्टली ठीक नहीं हो पाए। हेल्थ स्ट्रक्चर के ऊपर लोगों का इतना पैसा लग रहा है कि लोगों को अपने खाने के लिए या अपने ऐशो आराम के लिए, एंजॉयमेंट के लिए पैसा कम बच रहा है। तो सर, ये तो मतलब आपने पूरा मतलब वो जायज़ा दे दिया कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। एक हम पर्सनल लेवल पे बात करें, जब आप छोटे थे, जब आप पटाखे चलाते थे, तो आपका फेवरेट पटाखा कौन सा था? जब हम पटाखे चलाते थे, जब उस ज़माने में बेटा, ये जो हमारा बाज़ार है, इसमें इतना रश हुआ करता था कि किसी को चलने की ज़रूरत नहीं होती थी। आप भीड़ अपने आप ही आपको एंड तक ले जाती थी, ठीक है। और उस ज़माने में, मतलब मैं जब पॉपुलेशन कम हुआ करती थी, मैं उस ज़माने की बात, आज तो कितनी आबादी हो गई है, पॉपुलेशन हो गई है, उसके बाद बाज़ार रौनक ही नहीं, बंदा, पार्किंग खाली पड़ी हैं, कॉरिडोर खाली पड़े हैं, और उस समय इतनी डेकोरेशंस नहीं होती थी। और सबसे ज़्यादा होता था वो फूक वाला हैंड बॉम्ब, जिसको फूक, हाँ, मतलब बॉम्ब्स मिलते थे, उसको हैंड बॉम्ब कहते थे। उसको मतलब लेके फूक मार के पैरों में मारते थे लोग, उस तरह करते थे। पटाखे दूसरे लड़ी वाले चलाते थे। आलू बम होता था, बड़ा मशहूर होता था आलू बम, फुलचड़ी होती थी। फिर ये चीज़ें सब कॉक ब्रांड के पटाखे खास माने जाते थे, वो चलाते थे। आज इन चीज़ों के लिए आज एक NGT बन गया हुआ है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हाँ जी, वो हर चीज़ पोल्यूशन ही मानता है। उनको बोलो, उनसे अगर ये पूछा जाए, जिस गाड़ी में वो जा रहे हैं वो पोल्यूशन नहीं करती है? जिस कमरे में वो बैठते हैं, AC चलते हैं, वो पोल्यूशन नहीं करते हैं? क्या NGT के जितने जजेस हैं या ऑफिसर्स हैं, विल दे सिट विदाउट AC एंड विल दे ट्रेवल विदाउट कार्स? उनकी कार्स बंद कर देनी चाहिए, उनके AC बंद कर देने चाहिए, ताकि उनको आज के ज़माने के मुताबिक आगे बढ़ो, लोगों को पीछे मत धकेलो। ये बंद कर दो, उस बंद, अगर ऐसे बंद करोगे उससे इकॉनमी नहीं चलती है। प्लास्टिक, जब प्लास्टिक बना था उसको इंट्रोड्यूस क्यों किया था? क्यों दाना बनाया था? क्यों प्लास्टिक का लिफाफा जो बंद करने वाला, उसको तो बंद नहीं करना। जितने भी NGT के जजेस हैं जो हैं, आज उनके घर में छापा मारो, देखो कितने प्लास्टिक के लिफाफे मिलेंगे उनके घर से, और लोगों के लिए कानून बनाते हैं। These people are spoiling trade and industry of the country. They are not made judges or they are not made officers, IAS officer। इसलिए नहीं उनको बनाया कि वो चीज़ें बंद कर दें।
दे शुड फाउंड अ रेमेडी ऑफ इट। ठीक है ना। आज की तारीख में अब कोई चीज़ है, अब सब्जी आपको दे दी, बाहर बारिश हो रही है, खाकी लिफाफे में लेके जाओगे, कैसे लेके जाओगे? वो सारी सब्जी तो सड़क पे गिरी हुई होगी। कैरी बैग्स जो नॉन वोवन टेक्सटाइल है उसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज़ कर रही है, जगह जगह यूज़ हो रहे हैं, पहाड़ों पे यूज़ हो रहे हैं। पर चंडीगढ़ में हमारा वो जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ONGT, क्या फजूल से अफसर बैठाए हुए हैं जिनको दुनिया की अकल ही नहीं है कि ये लिफाफा यूज़ होना चाहिए कि नहीं यूज़ होना है। सारी दुनिया में यूज़ हो रहा है। और वो जो कैरी बैग है वो सिर के ऊपर बाहर के मुजरिम को दिखाते हैं कि ये मुजरिम है, यू कैन ब्रीथ इन इट। और जो लिफाफा, अगर मैं रिटली में बच्चे मैं आपको बताऊँ, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, जिस आदमी ने वो मेज़ वाला जो प्लास्टिक इन्होंने यूज़ किया जिसके ऊपर जो कह रहे हैं कि ये यूज़ करो, मेज़ है ये बायोग्रेडेबल है, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, जिसने अप्रूव किया, आई शुड हैंग हिम। क्यों? उसके ऊपर लिखा हुआ इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, और वो यूज़ कर रहे हो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट प्लास्टिक एंड दिस? दैट इज़ ऑल्सो इंजूरियस टू हेल्थ, दिस इज ऑन, इसमें हवा नहीं पास होती, ये भी पानी को खराब कर रहा है। और जो चीज़ पानी को खराब नहीं कर रही वो बंद कर रहे हो। सर ये जो आपने इसकी वजह से भी बाजारों में जो है रौनक कम होती है। मतलब कि कहीं ना कहीं एक तरह से जो सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं, जो कि चेंजेस हम हर चीज़ में कर रहे हैं। कि अगर हम क्रैकर्स, जो कि एक फ़न फैक्टर माना जाता था दिवाली में, सबसे ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड इस चीज़ के लिए होते हैं। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हो कि जिस तरह से सिस्टम में चेंजेस हो रहे हैं कि कभी बैन कर दो, कभी इतनी लिमिट रख दो, कभी ग्रीन क्रैकर्स यूज़ करो, कभी मत करो, तो ये सब चीज़ों की वजह से ये सबकी एक्साइटमेंट ख़त्म हो चुकी है। बेटा जो जजेस हैं वो 4 बजे कोर्ट से उठ जाते हैं और घर चले जाते हैं। जो ऑफिसर्स हैं वो 5 बजे दफ्तर बंद होते हैं, घर चले जाते हैं। दुकानदार का बिजनेस फेस्टिवल्स में 9 बजे रात को 10 बजे तक होता है, तो वो 10 बजे तक दुकानदारी करके दिवाली मनाने घर जाता है, और उस समय 10 बजे क्रैकर्स ना चलाने का कानून है। ये कौन से आदमी हैं? किस युग से ये जजेस आए हैं? किस युग से ये ऑफिसर्स आए हैं? इनको व्हाट डू यू मीन बाय फेस्टिविटी? सारी दुनिया में पटाखे चलते हैं, फेस्टिवल्स भी चलते हैं, एक दिन का प्रोग्राम है। लोगों को ये पढ़ाने वाली बात ये है कि आप पटाखे चलाओ, बट ध्यान रखो कि उससे लोगों का नुकसान ना हो। जो पटाखा आप चलाते हो उसका जो सारा गंद है वो इकट्ठा रात को करके आप डस्टबिन में डाल दो। बिल्कुल सही। ठीक है। मतलब चीज़ जो पढ़ाने वाली, एक दिन पटाखे अगर नहीं चलाओगे, कितनी इंडस्ट्री बर्बाद कर रही है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी उससे, कितना टैक्स रेवेन्यू का लॉस है। जजेस का क्या फ़र्क पड़ता है? अफसरों का क्या फ़र्क पड़ता है? दे आर और यूजलेस, दे आर नॉट। मेरे को एक बात बताओ, मैं एक सिंपल बात बताऊँ, कोई ये पैदा होते ही इतने अक्लमंद हो गए थे? दुकानदार भी अक्लमंद है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी अक्लमंद है। इलिटरेसी एंड लिटरेसी हैज़ नो एंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होती है वो लिटरेसी होती है, वो पढ़े लिखे की लियाकत होती है। जितनी देर तक आप इस तरह की रेमेडीज, पटाखे बंद करने से क्या होगा? जो लोग कहते हैं, जो NGOs हैं, कहते हैं पटाखा बंद कर दो, नहीं चलाओ, भाई उनको बोलो कि जब दिवाली होती है, जो ऐसे कुछ ऐसे शहर डिक्लेयर कर दो, पहाड़ डिक्लेयर कर दो, वो लोग उनको वहाँ पे भेज दो, ताकि बाकी जनता तो एंजॉय कर सके। बच्चों को क्या पता लगेगा कि हमारा फेस्टिवल क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। अब पटाखे जो मेरे घर में बच्चे हैं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, हाँ जी, दिवाली है, वो अभी कहते हैं नानू पटाखे कब लाओगे, दादू पटाखे कब लाओगे। उनको शौक है। बिल्कुल। लोगों को भी शौक था। अब 10 बजे रात को घर जाएंगे, क्या दिवाली मनाएंगे? हमारे लिए तो ये अंग्रेज राज ज़्यादा अच्छा था, कोई इस तरह के फजूल कानून तो नहीं थे ना। ठीक है सर, अभी सीरियस टॉक तो बहुत ज़्यादा होगी, अब थोड़ा सा फन फैक्टर पे भी आ जाता है कि अभी आपने मुझे बताया कि आपने बताया नहीं वैसे आपका फेवरेट पटाखा कौन सा? मेरा फेवरेट आलू बम था। वो आलू बम था या फुक्की बम? मतलब हम उसको फुक्की बम भी बहुत था, मतलब फुक्की बम भी बहुत था, और आलू बम भी जो है वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती थी। ठीक है, मतलब आपने शरारतें बहुत की हैं फिर स्कूल? बहुत शरारतें की हैं, बिल्कुल। कोई एक ऐसी शरारत दिवाली पे जो आपने की हो स्कूल में, या अभी तक आपके दोस्त याद रखते हो या आपको याद हो? बेटा मैं वो फूक बैंग में मैं उसी की बात करता हूँ। वो इतना मतलब सब लोग यूज़ करते थे। वो क्या करते थे, इंजॉयमेंट क्या होती थी, लेके ना लोगों के पैरों में मारते, लोग उछलते थे, तो डेट वॉज एंजॉयबल। अभी भी आज भी करते हैं आज भी बच्चों को ऐसा होता है, मतलब कई बार किसी को डराते हैं, करते हैं ना, तो वो डेट वॉज अ फन क्रिएशन। लोग फिर उसमें क्या होता था, वो ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਕਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ,
ठीक है ਪਕਾਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਬਾਰੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਧੂਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪਕਾਨਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਡੈਟ ਵਾਸ ਰੀਅਲ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੁਨਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਈ ਦਿਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੁਨਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਨ ਅ ਡੀਸੈਂਟ ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਸੈਂਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਨਾਓ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਓ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਓ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਥੋੜੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ट्रैफिक हैजर्ड ना होवे वो चीज़ें पढ़ाओ वो चीज़ कोई नहीं पढ़ानी कानून पे ऐसे कानून बनाओ कि लोगों का बिजनेस कैसे ठप हो लोग कैसे बर्बाद हों कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेईमानी करें घर चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए पैसा चाहिए होता है अगर आप रोक लगा दो तो पैसा कहाँ से आएगा मैं आपका पॉइंट समझ गई कि कहीं ना कहीं आजकल जो कानून बनाए जा रहे हैं फेस्टिवल्स के ऊपर ये कहीं ना कहीं हमारा वो जो फ़न है उसको ख़त्म कर रहे हैं और जो मैं सबसे ना आज इस बार यही सवाल पूछ रही थी कि हम जब छोटे थे बचपन की जो दिवाली थी वो बहुत एक्साइटेड होती थी लेकिन जैसे ही अभी मेरे को 16 से 17 ईयर्स ओल्ड बच्चे मिले दे वर लाइक कि अब एक्साइटेड ही नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका पॉइंट मुझे जो क्लियर हो रहा है कि इसके पीछे का रीज़न ये भी है कि जो फेर बदलाव आ रहे हैं ना हर चीज़ पे उसकी वजह से एक्साइटमेंट खत्म होती जा रही है फेस्टिवल दिवाली हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया त्यौहार है बाहर के मुल्कों में क्रिसमस का त्यौहार होता है क्रिसमस में क्या अरेंजमेंट्स होते हैं लोग कहते हैं जी वहाँ गया था मैं क्रिसमस और न्यू ईयर की क्या सेलिब्रेशन यहाँ पे तो जो अपने कल्चर है जो अपने त्यौहार हैं होली है दिवाली है विसाखी है दशहरा है करवा चौथ है दे आर रियली मतलब इतने उससे बिजनेस बढ़ता है जितने आप त्योहारों को अच्छी तरह मनाओगे उतना बिजनेस बढ़ता है उतना रेवेन्यू उतना लोग पैसा खर्च करते हैं अगर आप ब्रेक्स लगाते जाओगे कानून बना के तो वो पैसा लोगों के घरों में पड़ा रहेगा तो मंदा आएगा इकॉनमी डाउन होगी इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए इकॉनमी चलाने के लिए प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दो फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन यू मेक लॉस टू जो प्रोडक्शन कम कर दे और डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म कर दे तो उससे तो कोई फेस्टिविटी नहीं रहेगी कोई ट्रेड नहीं रहेगा सुनापन रहेगा जी सर तो सर मैं आपका जो पॉइंट है वो चीज़ मैं समझ गई जो रीज़न मैं ढूंढ रही थी बच्चों से भी पूछ रही थी और कहीं ना कहीं मैं मिडिल एज के लोगों से भी पूछ रही थी कि वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से आज मार्केट की एक्साइटमेंट और हमारी खुद की एक्साइटमेंट भी खत्म होती जा रही है फेस्टिवल्स को लेके जिस तरह से पहले हम पटाखों को लेके इतने एक्साइटेड होते थे लेकिन अब आज जैसा कि बच्चों से बात हुई छोटे बच्चे अभी भी एक्साइटेड है लेकिन उनसे थोड़े जो ऊपर एज के बच्चे हैं वो मतलब उनकी एक्साइटमेंट खत्म सी हो गई है तो थैंक यू सो मच सर और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा आपके लिए इसमें फेस्टिविटी के लिए दुबई यहाँ से 6 आवर्स का रन है चंडीगढ़ से 6 घंटे लगते हैं दुबई जाने के लिए वहाँ पे दुबई फेस्टिवल लगता है गवर्नमेंट सपोर्ट करती है अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया था कि दे विल ऑर्गेनाइज अ फेस्टिवल लाइक दुबई फेस्टिवल इन दिल्ली सो मैंने सन 2002 में शॉपिंग फेस्टिवल्स लगाए थे अपने बाज़ार में टिल 2007 उसके बाद 2-3 बार डेट वॉज ए ग्रेट हिट मतलब फेस्टिवल लगाए थे लोगों को एंजॉयमेंट लोग अपने माँ बाप को बुजुर्गों को लेके बाज़ारों में आते थे देखने के लिए क्या होगा तो डेट वॉज सपोर्टेड एट दैट टाइम बाय दोज ऑफिसर्स ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड दे वर नॉट मनी माइंडेड दे वर नॉट टैक्स कलेक्शन मतलब टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड माइंड नहीं था उनका था फेस्टिवल माइंडेड तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया एंड वी एंजॉयड एंड पब्लिक एंजॉयड आज की तारीख में कोई भी काम करना उसके लिए पैसा इतने पैसे चाहिए वैसे ये मैं आपको बताऊं कि मेरे स्टोर को जहाँ पे आज मेरी इंटरव्यू लेने आओ 2 नवंबर को दिस स्टोर विल कंप्लीट 70 years दिस सिटी विल कंप्लीट 70 years दिस मार्केट चंडीगढ़ का हैप्पी बर्थडे है 2 नवंबर को दिस शॉप वाज ओपनड ऑन 2 नवंबर 1952 एंड दिस इज द फर्स्ट शॉप ऑफ द सिटी और इसने इस शॉप का और इस फैमिली का खून लगा है इस शहर को बनाने के लिए इतना खूबसूरत बनाने के लिए और ये बाई सेक्टर है जब भी कोई त्यौहार आता है तो सबसे ज़्यादा लोगों का क्रेज़ होता है बाई सेक्टर चलो क्योंकि उधर रौनक होएगी
22 सेक्टर की रौनक आज की एडमिनिस्ट्रेशन, आज के जो कानून है वो ख़त्म कर दिए हैं। इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और आज अगर किसी ने मतलब अगर हाँ फड़ी लगती है वो मैंने सजेस्ट किया कि जिसके पास GST नंबर है सिर्फ उसको अलाउ कीजिए। बाहर से आगे लोग गंद ना डालें, फड़ी उस तरह नहीं लगाओ, एक डिसेंट तरीके से फेस्टिवल मनाया जाए लोगों को। बट रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो एक मुद्दा नहीं होना चाहिए फेस्टिवल का। एंजॉयमेंट एंड फेस्टिवल को फेस्टिविटी के हिसाब से एंजॉय करने का मुद्दा होना चाहिए। दैट शुड बी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्टिव विच इज नॉट। थैंक यू वेरी मच बेटा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली आपको भी सर, हैप्पी दिवाली। मैं शहर के और तमाम हिंदुस्तानियों को जो बाहर भी चले गए हैं, दुनिया भर में सब लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। दिवाली को दिल से मनाओ, खुशी से मनाओ और ऐसा मनाओ कि अगले साल को याद रखो कि पिछले साल बहुत बढ़िया बनाई थी, इस साल उससे और बढ़िया बनानी। क्या बात। एंड आई शुड सजेस्ट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़, द गवर्नर, कि घर से बाहर निकलें, गवर्नर हाउस से बाहर निकलें, लोगों में जाएं, देखें कि लोगों को क्या चाहिए। हम शहर को गवर्नर हाउस में बैठ के एडमिनिस्ट्रेटर बन के घर के अंदर बैठ के कोई तरक्की नहीं होती। घर से बाहर निकलो, लोगों को सुनो, तभी तरक्की होती है। उसी से एंजॉय करें। दिवाली दिल वाली। दिल वाली, बिल्कुल, और दिल वालों की। हाँ जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज हमने कई लोगों से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि इस बार की दिवाली क्यों खास है, क्या लोग इस बार एक्साइटेड हैं कि नहीं हैं। और सच में लोगों की एक्साइटमेंट मुझे बहुत ज़्यादा दिखी, क्योंकि कोरोना के बाद ना हम मतलब मास्क और वो जो डर था वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो गया और फ्रीली हम मार्केट में घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं फेस्टिवल्स को। ये देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। न्यूज़ ओनली की पूरी टीम की ओर से आप सबको हैप्पी दिवाली।